हाँ प्रणाम जी। जी विजय दीदी शुरू करिए। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बहन जी, हाँ जी। वो कल का प्रश्न था ना, हाँ ब्रजरास में हम साथ थे, जागने के ब्रह्मांड में हम अलग अलग हो गए, बिखर गए। उम्मीदा ना हुआ पूरन, धाक मन में रही, तब धनी जी ये अंतर्गत हुक्म क्यों सही। हमारी चाहना पूरी नहीं हुई थी कि हमें दुख का खेल देखना है, और परम धाम में हमेशा से ही इश्क रबत चलता था, हमारा इश्क बड़ा है। तब श्री राजी महाराज के दिल में बात आई कि मैं अपना इश्क और साहिबी रूह को दिखाऊं। ब्रिजरास में तारतम ज्ञान भी नहीं था, पूर्ण पहचान भी नहीं थी। छठे दिन की लीला में जागनी सुंदर साथ के द्वारा ही होनी है। श्री राजी महाराज सुंदर साथ के दिलों में बैठकर ही जागनी करेंगे। राजी महाराज को सूर्य की उपमा दी गई है और आत्माओं को किरणों की। छठे दिन में सारे संसार में वाणी की रोशनी से सबको एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म की पहचान भी देनी है। जब सुंदर साथ भी अलग अलग बिखर गए, तो श्री राजी महाराज भी अनेक रूपों में आकर उनको जगाएंगे, उनको एक करेंगे। जगाने वाले तो स्वयं श्री राजी ही होते हैं, उनके रूप अलग अलग होते हैं। श्री राजी महाराज तो शुरू से ही हमारे साथ थे, है और रहेंगे, हमारे दिल में विराजमान है। लीला के कारण ही अपने ऊपर पर्दा कर रखा है, हमारे ईमान इश्क की परीक्षा लेने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आओ। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हक इल्मे मार्फत खुली, तब देखा बका अरशूर, सो सूर हुआ सिर सबन के, बरसिया बका हक नूर। जब श्री राजी महाराज की जागृत बुद्धि के ज्ञान से मार्फत के भेद खुले, तब सबने अखंड परम धाम के जागृत बुद्धि के ज्ञान के सूर्य को देखा। यही मार्फत के ज्ञान का सूर्य अखंड परम धाम तथा राजी महाराज के स्वरूप की पहचान कराता है। खासल खास और सजीम हक सूरत नूर जमाल, इत हादी रुए खिलवत ए वायदत जात कमाल। परम धाम में खासल खास रुए साक्षात श्री राजी महाराज तथा श्री श्यामा जी मूल मिलावे में एक दिल होकर बैठे हैं। इनमें झंडा खड़ा किया, हादी मोमिन इताए, ओलिए अंबिये पैगंबर गोश कुतुब मिले सब धाए। इस तरह से मार्फत के ज्ञान का झंडा हादी श्री प्राणनाथ जी तथा मोमिनों ने आकर श्री पन्ना जी में खड़ा किया। अब ओलिए अंबिये गोश कुतुब दौड़ दौड़ कर झंडे के नीचे आ रहे हैं। आगू जिन बंदगी करी ए सोई जमाना बुजरक, सो देखो इत हक कदमों, कोई पीछा रहे ना माए खलक। और पहले से जिन्होंने बंदगी करके ये वर मांगा था कि इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी के आने पर हमको मनुष्य तन मिले, ये वही श्रेष्ठ जमाना आ गया है। अब देखो संसार में कोई पीछे नहीं रहेगा, सब प्राणनाथ जी के चरणों में दौड़कर आ रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल से ये विषय चलता आ रहा है जिसमें सिर्फ कल सुनीता दीदी, अंजू और नरेश भाई बोल पाए थे। आगे उसी विषय पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषय दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ब्रज और रास में हम एक ही जगह पर थे, एक साथ थे, एक दूसरे को जानते पहचानते से थे, लगभग बिखरे हुए नहीं थे। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में ऐसा क्या हुआ कि हम सब बिखर गए, यानी कि हम अलग अलग देश में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबके सद्गुण अलग अलग हैं, सब जो है ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि हम बिखर गए, जो कि ब्रज और रास में हम इकट्ठे थे, तो जागनी ब्रह्मांड में हम बिखरे हुए से क्यों हैं, ये विषय चल रहा है जिसपे कल सुनीता दीदी ने बोला था और नरेश भाई जी ने और अंजू ने बोला था। आगे हंसा बेन आप शुरुआत करेंगे। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, ब्रज रात से जब परम धाम से वापस आए तो तामसी सखियों की मतलब कि परम धाम में वहदत है, इसलिए कहा है कछु हमको रहे अंदेश। तो जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पूरा, जो मूल में जो हमारे पहले जो इश्क रबत की बातें हुई थी राज्य से, तो
उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा इश्क इश्क पर भार दिया गया था कि हमें हमारा इश्क बड़ा है और राजी महाराज के हमारा इश्क बड़ा है। तो वो तो रास में तो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पूर्ण। बिन सुध विरह विलास किए, सुध बिना विरह और विलास किया था, तो ये पूर्ण नहीं हुआ। तो इच्छा अधूरी रहने के कारण फिर धनी जी ने हमें बताया कि खेल में फिर जो पहले मूल में ही बताया था कि तुम अलग अलग हो जाओगी, जुदे जुदे घर घर कर बैठोगी, आग पानी पत्थर पूजोगी, जुदे जुदे वेश धारण करोगी और तुम्हें इश्क नजर नहीं आएगा। तो ऐसे व्रज और रास में तो देखा नहीं। तो साहिबी का सुख देने के लिए धनी जी ने हमें सबको जुदे जुदे मोतियों की तरह बिखेर दिया। ये सब हमको अब हम सबको एक होके उठना है, पौड़सी बेले जागसी बेले। बस इतना कहूंगी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप अपने शब्दों में कुछ बताएंगे? जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वैसे तो कल नरेश भाई ने भी सही बताया था, सुनीता दीदी ने भी बताया था, बढ़िया। सबने अपनी अपनी चौपाई अपनी अपनी भाव से बोला है। जो प्रश्न है कि वहां ऐसी क्या क्या बात हुई जो मोतियों की तरह बिखेर दिया। तो ब्रज में हम पहले फेरे में जब ब्रज में आए, तो ब्रज में तो रथ जी थे, तो उसी टाइम में क्या हमारा जो प्यार था, इश्क तो हम कृष्ण जी से करते थे, लेकिन उसका जो लक्ष्य था वो नहीं था। प्यार करते थे, हर पल राज जी को कृष्ण जी को मिलने के लिए आते थे। फिर उसके बाद जब रास में गए, तो रास खेल में भी वहाँ आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में थे। तो जब कुछ ऐसी बात हुई तो राज्य अदृश्य हो गए एक पल के लिए, और अनुकरण लीला हुई। तो उसमें फिर बाद में राज्य आए, फिर बताए कि हम तो कहीं नहीं गए थे, आप हम देख नहीं पा रहे थे। ये जब खेल खत्म होने के बाद परम धाम सब वापस पहुंचे, तो परम धाम में सखियों ने बोला कि राज्य ने बोला कि अब कौन सी इच्छा आपकी बाकी रह जाती है। तो बोले कि नहीं धनी जी, अब तो हम હવે વાલા હું એટલું જ માગું ક્ષણ નવ अलग થઈએ, जहाँ हमें रह नहीं ते घर जाइए। तो परम धाम में चले गए। तो परम धाम में जाने के बाद जब तामसी सखी की जो इच्छा, यहाँ दुख रूपी खेल जो इस करबद्ध हुआ था परम धाम में, इस किसका बड़ा है? राज जी ने कहा कि मेरा है, सखियों ने बोला हमारा है, श्यामा महारानी जी का हमारा। तो ये बेवरा उधर परमधाम में नहीं होने वाला था, और वहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां इश्क वाहिदत की भूमि है, वहां इश्क ही इश्क होता है। तो ये बेवरा यहाँ ये कार्य उधर हो नहीं सकता था, इसलिए राज जी ने हमें यहाँ पर ये दुख रूपी संसार में भेजने का निर्णय ले। पहले ही उन्होंने फिल्म तो बनाई दी थी, एक खेल बना दिया था। तो इश्क हमारा और राज्य का और इश्क किसका बड़ा है? एक तो यही इश्क और साहिबी की जो बात कही थी, उसी बात पर सब सखियों को, वो सब सुंदर साथ को सखियों को राज्य ने वहां नहीं दिखा रहे थे, इसलिए इस जागने ब्रह्मांड में मोतियों की तरह बिखेर दिया। इसके लिए ही अब आप वहां जाकर के अपना इश्क, किसका इश्क बड़ा है, वो आप वहां जाकर के देखो भी। इसीलिए यहाँ हर प्रांत में, हर जगह, हर स्टेट में, हर ब्रह्मांड में सभी आत्माओं को बिखेर दिया मोती की तरह। अब इसके लिए हम तरस रहे, वही इश्क और साहिबी का ब्यौरा, इश्क और साहिबी बताने के लिए राज्य ने ये खेल की रचना की। और यही यही कारण था, जब इश्क और साहिबी वहां नहीं, इश्क जहाँ इश्क होता है वहां साहिबी नहीं, मतलब जो रूहों ने कहा कि हमारा प्यार, तो वहां बात हुई कि वो वाली बात हुई कि इश्क चला गया, कि वो अब बोलते हैं कि हमारा इश्क ज्यादा है, उनका इश्क ज्यादा है। तो इस किसका ज्यादा है वो वहां राज्य बता नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ सब मोतियों की तरह यहाँ बिखेर दिया। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी।
आरो तो चालू। प्रणाम जी दीदी। हाँ, माइक मैं अपना माइक बंद करके ऑफ कर भूल दो जाती माइक। हूँ ऑन करना। हाँ जी, प्रतिभा दीदी हाँ आप वही आएंगे? तो। प्रणाम हरीश भाई जी। जी प्रणाम जी दीदी प्रणाम। प्रतिभा दीदी प्रणाम आप जी आएंगे? प्रणाम। हाँ, मैंने क्वेश्चन अभी सुना है, कल मैंने सेकंड मीटिंग नहीं ज्वाइन की थी, पर जो मुझे समझ आ रहा है इनके शब्द वाणी सुन करके कि हमें वहां पे तो इश्क और मेहर का पता नहीं था, सब कुछ मिक्स था। तो राजी ने इसीलिए हमें यहाँ पे कि ताकि तुम मेरी मेहर को और कृपा को और साहिबी को वहां जाके जब दोनों चीजों में तुम्हें फर्क समझ आएगा तब तुम मेरे ऊपर आओगे और मेरे ऊपर समर्पण करोगे। वहां पे सब एक ही तरह की भूमि थी इसलिए। और रास में तो हमें पूरा खेल हम देख नहीं पाए ना, इसीलिए आधी नींद और आधी रात का था। तब हमें लगा कि हमारा तो हम जो आप कह रहे हो वो हमने खेल देखा नहीं है। पूरा बेवरा बताने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअल में मैं कौन हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं आशिक हूँ या कुछ, वहां पे वो चीज सब एक जैसी थी, भूमि एक जैसी थी। ये फर्क बताने के लिए हमें यहाँ पे ये खेल देखा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप बताएंगे कुछ? अरुणा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब तो वैसे सबने बोल दिया बहुत कुछ, सारी अच्छे से विस्तार से हो गया। कल से नहीं नहीं, नरेश भाई अभी ने कुछ रह सुनीता गया दीदी बोलने सबने। में, अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए। अच्छा बहुत कुछ है तो फिर इसका हाँ। मतलब मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है मतलब। मैंने तो मतलब मेन बात तो वही है, ज्यादा तो क्या बताऊं, अभी तो ना तो कुछ पे याद है, अभी थोड़ा माया में ज्यादा उलझ रही हूँ अभी तक तो। बाकी तो यही था कि भाई परम धाम में तो हम बिल्कुल मस्त थे, ना पता था राजी कौन, ना पता था श्यामा जी कौन, ना पता था हम कौन, सब एक ही थे, एक ही रूप था, वहदत थी। जब खेल राजी के मन में उपजा तो हमने खेल मांगा मांगा, तो उसके बाद जैसे पहले वैसे तो इसका उत्तर वैसे सबके पास होगा मेरे ख्याल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रज में आए सबको पता है, फिर अपन रास में आए। अब क्या हुआ, ब्रज में भी हमने थोड़ा प्रेम था अपने पास वैसे रह लिए, और इधर फिर रास में भी अंतर ध्यान की लीला बीच में थोड़ी सी हुई, तो इसीलिए हमने कहा नहीं हमें तो वहां ले चलो जहाँ अपना अंतर नहीं होना चाहिए, जुदाई नहीं होनी चाहिए, वहां ले चलो। हम परम धाम पहुंचा दिया, राजीव महाराज ने कहा जो वहां नहीं जाना, चलते परम धाम चलते हैं। अब परम धाम जाके भी हमें चैन नहीं पड़ा, ना हमारा मन भरा, ना शायद हमारा पेट भरा, कि हमने दुख, आपने बोला था जब खेल की शुरुआत करी थी कि आपने मना किया था खेल मत देखो, वहां बहुत दुख होगा, जुदा जुदा बैठोगी, जुदा जुदा हो जाओगी, पहचानोगी नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पहचानोगे। फिर भी आपने ये सब कहा था, वो सब तो हम नहीं दिखा पाए, देखा हमने, तो उन्होंने वापिस हमें तीसरी बार फिर जागने के ब्रह्मांड में भेज दिया। जबकि ये ब्रज और रास की लीला सिर्फ हमें ही पता है, आम आदमी यही वाला ब्रज को ब्रज समझते हैं। ये तो इलम से ही हमें इन सब बातों की ज्ञान हुई कि हम वापिस परमधाम गए और वापिस यहाँ आए। तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए, जैसे अपन कहते हैं ना कुन से सृष्टि हुई, जीव हुए, हमारे में भी जीव है, लेकिन हमारे में जो जीव है, जब राजीव राज ने हुक्म दिया हमें यहाँ आने का, तो हमारे जीव आए, तो व्यवस्था की गई हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए। वो ये तो कुन शब्द तो पहले से ही चला रहे मेरे ख्याल ना, अपन जब ब्रह्म सृष्टियां नहीं यहाँ आई थी उसके पहले भी जीव तो बनते रहे, मिटते रहे थे, वो वाले कुन मानते, मैं वो कुन वाले कुन की पैदाइश है। पर यहाँ तो हमारी ब्रह्म सृष्टियों में ये अक्षर ब्रह्म ने बनाए और राजीव राज ने हुक्म दिया। तो इस तरह से तीसरा ब्रह्मांड इसीलिए बना, हमें दुख दिखाने के लिए, जुदाई की दिखाने के लिए, और अपना इश्क, हम ये बात का एहसास अच्छे से कर पाए कि हमारा इश्क कुछ भी नहीं है, जो राजीव महाराज चाहते हैं वही होता है। वहां से भी उनके हुक्म से यहाँ आए। अब राजीव महाराज से तो बस यही अर्जी है कि अब वापिस राजीव महाराज ही अपने मन में ले खेल खत्म करने की, तभी खेल खत्म होगा, हम तो कुछ नहीं है बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही भाव रखते हैं कि मुझे इश्क दीजिए, आपनों में तासो करो मिला, बस यही प्रार्थना राज्य अर्जी से करते हैं कि अपना इश्क दीजिए बस। हम आप हमें याद करते हैं तो हम आपको याद करने के काबिल रहते हैं, नहीं तो वरना हम कहाँ से याद कर सकते। प्रणाम। ये तो है ही। हाँ। अभी अरविंद भाई जी को बुला लूंगी तो वो कहेंगे इश्क गया ही कहाँ है, हमारे पास ही है इश्क, हमको किस इश्क की बात करनी है। वो तो माया में नहीं रहते ना, वो तो वही रहते हैं चक्के, ऐसा है ना, हम तो माया में आ जाते हैं ना। हाँ जी। अनीता दीदी आप हमें बोलेंगी दाप कुछ?
अनीता दीदी, हाँ जी, आप बताइए अपने शब्दों में, आप बहुत दिनों के बाद आई हैं, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनीता दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑपरेशन हुआ है दीदी, आ रही है आवाज? हाँ, अब थोड़ी सी आ रही है। एक्चुअल में मेरा ऑपरेशन अच्छा हुआ है, तो भी ज्यादा मैं बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन आप सबका सुन रही हूँ, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है अनीता दीदी, बहुत डिस्टर्बेंस है और आवाज भी नहीं आ रही है। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, नहीं आई आवाज, स्पीकर ठीक नहीं है शायद। रुचि भी ये कह रही है मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आंख का ऑपरेशन हुआ है, मैं देख नहीं पा रही ढंग से और बोल नहीं पा रही हूँ, ये कह रही अच्छा है। अच्छा, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही थी उनकी, चलिए कोई बात नहीं। प्रणाम जी, कोई बात नहीं अनीता दीदी, आप रेस्ट करिए, रेस्ट करिए, कोई बात नहीं, आप सुनिए, आप मीटिंग में रहिए। पूजा खुराना दीदी, आप कुछ बोलेंगे? पूजा दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, आप कुछ बोलेंगे विषय पे? दीदी वैसे तो सबने अच्छा बता ही दिया है कि है ना, व्रज और रास में तो हमने कुछ दुख देखा ही नहीं, और तीसरी बार जब हम मांग की कि हमने राजी महाराज कुछ दुख देखा ही नहीं है, तो हमें तो दुख का खेल देखना है, तो राजी ने वही भारी दुख दिखाया, और हम इस यहाँ पे आकर सारे अलग अलग बिखर गए, तो किसी को सुध नहीं रही कि हम कहाँ के हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, वापस कहाँ जाना है। तो बस यहाँ आकर फिर राजी ने ही अपना तारतम ज्ञान देकर, अपना इश्क इलम देकर हमें पहचान कराई, और हमें अब अपना धाम, अपना वतन सब दिखाया। एक भाव मेरा ये आता है कि जैसे उन्होंने कहा कि तुम देखने हैं, हम तो उसको देखने नहीं, हम उसमें खेलने लग गए, इसीलिए हम दुख हमको ज्यादा परेशान करता है। एक्चुअली हाँ, उन्होंने कहा सिर्फ देखना है दृष्टा बन के। लेकिन हम खेलने लग गए ना, वही वही बात। हाँ, हम इस संसार में आके उसको खेलने लगे, हमें तो बस इसको एक क्रॉस करके उनके चरणों तक। नरेश जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी नरेश भाई जी, आप कुछ कह रहे थे? जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। दीदी ने अभी बोला कि राजी महाराज ने हमको यहाँ दुख बहुत दुख दिया, बहुत हम परेशान हो जाते हैं। तो मेरा मानना है दीदी, मेरा भाव ऐसा है कि राजी महाराज ने हमको दुख नहीं दिया है। राजी महाराज ने जो हमारी इच्छाओं थी, हमारी जो जिज्ञासा थी, वहां परमधाम में जो हमको नहीं मिल रहा था, वो राजी महाराज हमको दे रहे हैं। और वही तो राजी महाराज की मेहर है। वो हम यहाँ माया के रूप में बैठे हैं, हमको कुछ तकलीफें पड़ती है, कुछ दुख होता है, तो उसको दुख मानने की जरूरत ही नहीं है। वो राजी महाराज दुख नहीं रहे। राजी महाराज हमारा जो लाड़कोड़ है, जो वो लाड़कोड़ राजी महाराज हमारा पूरा कर रहा है, लेकिन हम उसको दुख मान के बैठ रहे हैं। हमको उसी को दुख मानना ही नहीं है। हमारे दिल में दुख जैसी चीज आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजी महाराज जो भी हम यहाँ माया के दुख देख भी रहे हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं, वो तो हमने ही मांगा था और हमको ही वो देखना था, इसीलिए तो हम आए हैं। अब हम राजी महाराज हमको वो दिखा रहे हैं, तो भी फिर हम बोल रहे हैं कि राजी महाराज तुम हमको ये दुख दिखा रहे हो, तो वो तो
गलत बात हो गई है, क्योंकि राज्य महाराज तो हमारा जो प्यार है, हमारा जो लाड़, राज्य महाराज हमको लाड़ लड़ा रहे हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं दीदी, तो छोटे हमको मालूम है कि ये चॉकलेट से उनका दांत खराब हो जाएगा, फिर भी वो जो बच्चा है वो चॉकलेट मांगता है तो भी हम उनको दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो लड़का का जो प्यार है हमारे प्रत्ये, और उसका जो हमारे प्रत्ये उसको जो भी प्यार है, वो प्यार से हम उनको दे रहे हैं। हम वो छोटे बच्चे को लाड़ लड़ा रहे हैं। हमको मालूम है उसको ज्यादा चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए, फिर भी हम उनको चॉकलेट ही ला के देते हैं। तो वो हमारा प्यार है। ऐसे ही राज्य महाराज हमको यहाँ जो दुख दिखा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वो चॉकलेट के माफक है, लेकिन उससे हमको राज्य दुख दिल में लेना नहीं है। राज्य महाराज वो दुख देके भी हमारी पे मेहर कर रहा है, और राज्य महाराज वो लाड़ प्यार हमको दे रहा है। वो ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। नरेश भाई जी के जवाब में कोई जना कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बराबर बोला है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब तुम लागोगे दुख को तो दुख तुम्हें लागसी, याद करो निज धाम को, निज सुख को तो निज धाम को तो सुख तुम्हें आवश्यक। दुख को हम यहाँ ये यहाँ कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। जो हमने मांगा था वही देख रहे हैं, उसमें दुख तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमने मांगा है। तो इसके बारे में दुख है, दुख करके यदि हम दुख में ही लगे रहेंगे तो दुख हमें हमारे पीछे पड़ के हमको राज्य के चरण कमल से अलग करेंगे। इसीलिए हमको निज सुख को ही याद करना, निज धाम को याद करना है, राज्य को याद करना है कि जो हमने परम धाम में हमारी क्या बात हुई थी वो हमें अब तो हम हर जगह से पता चल जाता है। तो हमको तो याद है, तो हम राज्य की तरफ हम जब तक हम नहीं मुड़ेंगे, राज्य की तरफ चरण कमल को दर्शन करने की इच्छा नहीं रखेंगे, तो हमको ये दुख तो पीछे ही आएगा, और हमको ऐसा लगेगा हम दुखी है, लेकिन हकीकत में दुखी नहीं है। दुखी तो जो मांगा है वो तो हमको एहसास करना ही करना है ना, और जो मांगा है वही राज्य नहीं दिया, कोई हम ज्यादा नहीं दिया है राज्य से, हमने जो भी मांगा है वही दिया है राज्य ने। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी तो जो है वो कुछ सुंदर साथ रह गए हैं बोलने के लिए। ये सुंदर साथ जी, समय भी थोड़ा सा पूरा हो रहा है, तो राज्य ने हमको यहाँ मृत्युलोक में भेजा है तो खेल देखने के लिए, लेकिन हमें क्या करना? अब तो हमें सब जान गए हैं कि परम धाम क्या है, और सबके बारे में ब्रज रास और जागने के ब्रह्मांड में हमको श्री प्राणनाथ जी ने सब बताया कि कैसे जागना है और हम अब क्या करना है। अभी परम धाम में जाने के लिए हमें क्या करना है? तो चर्चनी चितवनी के मार्ग पर चलना होगा। हम चर्चनी करेंगे, चितवनी करेंगे, तो हम परम धाम का सब सुख, सब परम धाम में क्या क्या हमारे लिए जो राज्य ने आनंद का सुख इतना है, तो हमें ये पहचान होगी तो हमारी आत्मा जागृत होगी। बस इतना कहना चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप अपना नाम हेलो। बताएं सुंदर साथ जी, आपका नाम मेंशन नहीं हो रहा। ज्योत्सना बहन नाम है, वो मेरी दीदी है। अच्छा, ज्योत्सना दीदी, बहन है। हाँ, वो मेरी दीदी है, गांधीनगर में रहती है। ज्योत्सना, अच्छा। हाँ बोलो हाँ, बोलो। हाँ, गांधीनगर में रहती है, वो मेरी दीदी है। जी, प्रणाम जी ज्योत्सना बहन। हाँ, प्रणाम जी। वो क्या बोलती हूँ मैं, हाँ हंसा बहन ये भी मेरी बहन है, छोटी बहन है मेरी। ओ हरीश भाई मेरे जीजा जी है। जी जी। कि अभी दुख की बात हो रही थी ना, दुख की बात हो रही थी कि राजीव महाराज ने हमें दुख के खेल में भेजा है। एक्चुअली जो बड़ा दुख है ना, जिसलिए राज्य ने हमें यहाँ भेजा है, अपना इश्क की लज्जत जो लाड देने के लिए यहाँ भेजा है, वो हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि बड़ा दुख हमें लगा ही नहीं है। पानी पड़े हैं तो राज्य कहते हैं कि जो हमारे तन है ना, वो बारूद का पहाड़ होता है ना, जैसे कि जरा सी चिंगारी लगी और बस फट गया।
उसका बना हुआ हमारा ये तन है, इश्क का बना हुआ हमारा ये तन है, लेकिन उसको चिंगारी लगी ही नहीं है। अभी विरह में हम आए नहीं, बड़ा दुख हमने लिया ही नहीं अपने अंदर, इसीलिए हमको छोटे छोटे दुखों से हम परेशान हो रहे हैं। जब वो दुख आ जाएगा तो ये दुख दिखेंगे ही नहीं, और फिर हर चीज में राज्य का लाड ही लाड दिखेगा। तो उस दुख को लेना है अपने अंदर। और जो प्रश्न चल रहा था दीदी 5 प्रकार की पैदाइश, उस पे भी बहुत मंथन हुआ है इन दिनों। दीदी एक सब लाइन महाराज बोलूं लोग भी बीच आए में? हुए थे जयपुर में, सबसे डिस्कशन भी किया मैंने उसके बारे में, सब गांधी पुजारी जी से भी, प्रेम सखी जी से भी, महाराज जी से भी, सबसे डिस्कशन हुआ इस बारे में। तो अब उसका भी, उस पे भी जब आगे फिर करेंगे मीटिंग अपन, तो उसमें डिस्कस करेंगे। दीदी 2-3 अब तो शब्द टाइम बोलो। ओवर है। हाँ जी बोलिए हाँ जी। नरेश भाई जी। हाँ, दुख से विरह उपजे, विरह से विरह प्रेम में। दुख से विरह उपजे, विरह से उपजे इश्क। तो जब तक विरह हमारे में प्रेम इश्क। हमारे में दुख आ जाएगा ना, माया का हेलो, दुख इसीलिए, छोटे छोटे दुख इसीलिए दिखाए जाते हैं कि हाँ उससे विरह हाँ, पैदा हो अंदर, विरह पर पैदा विरह हो। नहीं पैदा और होता, हम उसी को लेके बैठ जाते हैं, इसीलिए राज्य से जी दूर होते जा रहे हैं। हाँ, जो इश्क आ जाएगा ना हमारे में, तो जो इश्क आया वही राज्य है। वो राज्य इश्कमयी ही तो राज्य है। राज्य का दूसरा स्वरूप क्या है? तो इश्क, जो हमारे में इश्क आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिक ही राज्य से मिल ही जाएंगे। मेरा भाव ऐसा है। प्रणाम जी। बिल्कुल सबसे बड़ा दुख नहीं कह सकते कि उनसे अलग होने का जो वियोग है ना, वो सबसे बड़ा हमें हाँ, वो याद सबसे होना चाहिए, ताकि फिर वो संसारिक दुख हमें लगे ही नहीं कि हम उनसे अलग हुए हैं। और ये सबसे बड़ा हमें अंदर विरह होना चाहिए। कि फिर बाकी संसारिक दुख तो बात की बात होती है। वो तो बात की बात है, सही बात है। जब प्रणाम ये जी। अपनी भी पहचान हो जाएगी ना कि हम धनी की अंगना है, तब तो फिर उनके लिए रूह तड़पेगी ना कि जब मैं आपकी अंगना हूँ तो फिर आप क्यों नहीं दिख रहे, आप कहाँ हो? फिर वो दुख अंदर आ जाएगा, फिर ये सब चीजें फिर कुछ दिखनी बंद हो जाएंगी, पर वो लगता ही नहीं ऑटोमेटिक है वो बस। चीज हट जाएगी। वो सिर्फ कॉल में आ रहा है, फैल और हाल में नहीं आ रहा अभी अंदर से। नहीं आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब अरविंद भाई जी रह गए, अरविंद भाई जी से अगली बार सुन लेंगे। सभी सुंदर साथ प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ, प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी सब प्रसाद जी को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। अरविंद भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं ठीक है, प्रणाम प्रणाम कह रहा हूँ मैं, प्रणाम। अच्छा प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं मिलेंगे ना बाद में। प्रणाम। मेरे पास तो दुख नाम की चीज है ही नहीं ना। प्रणाम जी। दुख है नहीं, सब मत विरह बोलिए नहीं। अरविंद भाई जी। अरविंद भाई जी, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम तो आपकी चरण रज भी नहीं है अरविंद भाई जी, ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं है। हाँ अपने आप को पहचान लो ना तो सारी समस्याएं हल हो जाती है, खत्म हो हाँ, जाता तो है। ये पहचानने की तो हम कोशिश कर रहे हैं ना अरविंद भाई जी। बस यही तो चीज है, और क्या है। तो हमारे अलावा प्रणाम कोई है ही जी। नहीं ना, जी। क्योंकि हम ही राज्य, हमारी बुद्धि अक्षर ब्रह्म, हमारी इच्छाएं क्षर ब्रह्म, ये तीनों लीलाएं परमधाम में हो रही थी और यहाँ भी हो रही है हमारे अंदर। हम देखें अपने जीवन में तो ये 3 इच्छाएं, 3 लीलाएं जो अभी हम कर रहे हैं। हम जब आनंद में रहते हैं ना तो राज्य का रोल जी, आनंद में भी आनंद में रहते हैं, और हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप है। और जब दिमागी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, तो ये अक्षर ब्रह्म का रोल है। और जब इच्छाएं करते हैं आज यहाँ जाना है, हटाओ नहीं जाते, तो वो क्षर ब्रह्मांड की लीला हो गई। क्षर तो तीनों लीलाएं हमारी हो रही है और ये परमधाम में हो रही है। तो जब परमधाम में अपने को मानेंगे ना, तो फिर क्या है, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर पाए। राज्य की हमारी मेहर हमारे ऊपर हो रही है और हम बिखर गए अपने आप को, अपने ध्यान में सब कुछ देख रहे हैं। पहले एक जगह आए तब इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए रास में गए, फिर भी ऐसा लगा कि हम हमारे सबको हम साथ में अपने देख रहे हैं। और अब जागनी ब्रह्मांड में अलग अलग प्रदेशों में सब चीजें देख रहे हैं अपने अलावा, तो जितनी चीज देख रही हैं, इसलिए हम अलग अलग
अपनी ही इच्छा से सब कर रहे हैं अपन लोग। हाँ, और एक साथ में तीन राज्य क्या लीलाएं है? चल रही है। बस राज्य और हमारे में क्या है? अद्वैत स्वरूप है जी। एक ही है सब। राज्य, श्यामा जी, अक्षर बम, महालक्ष्मी जी, समय का ध्यान और रखिए सखिया, सुधीर जी, सब दीदी एक को ही है। लेकर रहे। अद्वैत है सब कोई, प्रणाम। इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब खुल के बात करेंगे बाद में अपन, है ना, 10 दिन बाद मिलेंगे तब। मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो कारण, हम भी कारण है उसके लिए। हम सोचते जाते हैं और अपने खेल को आगे बढ़ाते जाते हैं वहां बैठे बैठे परम धाम में। मैं माफ हरीश भाई? कीजिए, दीदी को लेट हो रहे हैं। हाँ दीदी ठीक है, प्रणाम ठीक है, जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। करते हैं। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।